नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी में पाठ 7 बढ़े कहानी पढ़ेंगे और समझेंगे। बढ़े कहानी तो इसमें क्या है, तो कहानी बनाना सीखना है बच्चों हमें। तो कहानी बनाना वो भी एक महान कार्य है। तो किस तरह कहानी बनती है और किस तरह आपको सीखना है वो डिटेल से यहाँ हम जानेंगे कि मनुष्य सभी मनुष्य को कहानी प्रिय होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तब भी दादा दादी से, नाना नानी से, सभी से हम कहानी सुनते हैं और हमें कहानी प्रिय होती है। पर कहानी बनाना एक दिलचस्प बात है। तो हम पहले जब छोटे होते हैं तो कोई भी राजकुमार वाली, पक्षियों वाली और राजा रानी की कहानी वैसे भी हमने अपने दादा दादी से सुनी होती है। तो वैसे ही यहाँ ढेर सारी कहानियाँ होती है, उनमें से एक ली गई है। एक कहानी बनाना एक दिलचस्प बात और चुनौतीपूर्ण कार्य भी है कि ठीक ढंग से कहानी बनाना और उनसे कुछ सीख मिले, ऐसा काम भी होना चाहिए। छात्र में कहानी निर्माण के प्रति रुचि उत्पन्न हो, इसीलिए ये कहानी यहाँ ये जो पाठ है वो रखा गया है कि सभी छात्रों में ये दिलचस्पी हो कि कहानी कैसे बना ले और किस तरह उसको बीच बीच में कौन से शब्द लाने हैं वो आप जान सको। इसीलिए आपके पाठ्यक्रम में ये पाठ लिया गया है। तो बच्चों आपको अपनी पाठ्य पुस्तक है वो खोलकर सामने रखनी है और देखना है उसमें पेज नंबर 40। तो देखते हैं आगे हम क्या है इसमें। ये जो कहानी है उसमें हमें बीच बीच में शब्द है वो भरने हैं। तो आप भी उसमें भर सकते हो और अंत में आपको पूरी कहानी मिल जाएगी। सारे शब्द भर लोगे तो अंत में पूरी कहानी आपको मिलेगी। और पहले आप सोच कर रख सकते हो कि इसमें कौन सा शब्द आएगा, क्योंकि वाक्य रचना के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन से शब्द आएंगे। तो पहले मैं आपको एक पैराग्राफ है वो इस तरह बताऊंगी कि उसमें कोई शब्द भरा नहीं है, खाली जगह रखी हुई है। फिर उसमें कौन से शब्द आने वाले हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखते हैं आगे कहानी कौन सी है। तो ये जो कहानी है उसमें नाम दिया गया है कि कौवा और मुर्गी, उसके जीवन पर आधारित ये कहानी दी गई है। देखते हैं। तो इसमें लिखा ही है कि कहानी पढ़ते जाइए और उसमें छूटे हुए शब्दों को खाली स्थान में भरते जाइए। तो देखते हैं कि कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में डैश खाली जगह दी है थे। डैश दाना लाता था, डैश भी दाना लाती थी। ऐसा करते करते घर में बहुत डैश जमा हो गया। तो देखते हैं कि इसमें क्या आ सकता है कि कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। ये ही शब्द है वो बराबर है, यानी यहाँ खाली जगह में हम शब्द भरेंगे रहते थे। फिर आगे जो खाली जगह है, कौवा दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी। क्यों पता चला लाती थी? तो जेंडर के हिसाब से लिंग जानना है। तो पहला है उसमें कौवा आएगा, दूसरे में मुर्गी, क्योंकि पहले में पुल्लिंग है, दूसरे में स्त्रीलिंग है। ऐसा करते करते घर में बहुत दाने जमा हो गए। तो यहाँ आपको एक वचन और बहुवचन का पता चलता है कि जमा हो गया तो दाने। एक दिन कौवे ने कहा मैं चावल लेने जाता हूँ। तो जाता हूँ, जाती हूँ या जाता हूँ, तो पहले हमें कौवा शब्द दे दिया है। तू घर का खाली जगह बंद रखना, नहीं तो कोई डैश ले जाएगा। तो यहाँ पे घर का क्या है? दरवाजा। घर का दरवाजा बंद रखना, नहीं तो कोई दाने ले जाएगा। तो यहाँ ये पहला जो पैराग्राफ है वो पूरा होता है। दूसरा है, थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया, उसने कहा मुर्गी मुर्गी दरवाजा डैश। तो क्या है? दरवाजा खोल और मुझे दाना दे। जैसे ही कौवा चला गया तो घोड़ा है वो दाना लेने आ गया। और पर कौवे ने तो कह दिया था मुर्गी को कि दरवाज़ा खोलना नहीं है, इसीलिए उसने दरवाज़ा खोला नहीं। मुर्गी मुर्गी दरवाज़ा खोल और मुझे दाना दे। फिर खाली जगह दी है, डैश ने कहा, तो वहाँ कौन बोलेगा? मुर्गी बोलेगी। मुर्गी ने कहा नहीं नहीं मैं दाना डैश डैश नहीं दूंगी, कि मैं तुझे दाना नहीं दूंगी। घोड़ा ने कहा
मुर्गी मुझे डैश दे, तो क्या दे? दाना, दाना दे। मुझे बहुत डैश लगी है, क्या लगी है? भूख लगी है। मुर्गी को दया आ गई, उसने सारे दाने डैश को दे दिए। किसको? यानी घोड़े को। तो खाली जगह में आएगा घोड़े को। अब डैश सोचने लगी, तो अब मुर्गी सोचने लगी, कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी? अब तो बेचारी सोच में पड़ गई कि मैं क्या करूँ, मैंने सारे दाने तो घोड़े को दे दिए, अब कौवा मांगेगा तो मैं उसे क्या दूंगी, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि किसी को दाने नहीं देना है। पर उसे घोड़े पर दया आ गई थी क्योंकि उसे भूख लगी थी। मुर्गी बहुत डर गई। जब कौवा डैश लेकर घर लौटा तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। डर के मारे वो चक्की के पीछे छिप गई। कौवा क्या लेकर आया? चावल लेकर। वो चावल लेने गया था, वो चावल लेकर आ गया और जब आया तब मुर्गी डर के मारे चक्की के पीछे छिप गई। कौवे ने आवाज़ लगाई, डैश डैश तू कहाँ है? क्या नाम बोला होगा वहाँ? मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है? डर के मारे डैश चुप रही, यानी मुर्गी चुप रही। एक आवाज़ भी नहीं निकाली, कोई भी आवाज़ उसने निकाली नहीं। उस समय एक बिल्ली घर में आई। बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे, मुझे दाना डैश है। तो चक्की में क्या करते हैं? पीसते हैं दाने। तो यहाँ शब्द आएगा पीसना है, मुझे दाना पीसना है। कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर में डैश है, यानी नहीं है, तू अपना डैश यहीं लाकर पीस ले। कि मुर्गी तो घर में नहीं है पर तू अपना दाना यहाँ आकर पीस ले। बिल्ली दाना ले आई और पीसने को बैठी। अब जो मुर्गी थी वो तो चक्की के पीछे छिपी हुई थी और बिल्ली अब दाना पीसने आ गई है। अब क्या होता है आगे? बिल्ली ने दाना डैश में डाला, तो किस में डाला? चक्की में। मुर्गी ने चट उसे मुंह में भर लिया कि चक्की के पीछे छिपी हुई थी तो भूखी तो थी वो। जैसे ही बिल्ली ने दाना चक्की में डाला तो वो मुंह में निगल लिया मुर्गी ने। बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला, मुर्गी ने उसे भी चट कर लिया। जैसे जैसे बिल्ली दाना डालती गई मुर्गी दाना खाती गई। और बिल्ली भी सोचने लगी कि मेरे दाने जाते कहाँ हैं, तो उसका आटा तो निकलता नहीं और दाने कहीं गायब हो जाते। बिल्ली पीसने लगी पर आटा न निकला। कैसे आटा निकलेगा? वो सारे दाने तो मुर्गी खा गई थी। अब आगे देखते कि ये देख बिल्ली बहुत दुखी हुई। वो तो दुखी हो गई कि मेरे दाने कहाँ जा रहे हैं, आटा निकल नहीं रहा। बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं दाने डाल रही हूँ और आटा निकल नहीं रहा। कौवा भी बहुत चकित हुआ, आश्चर्यचकित रह गया। कौवे ऐसा कैसे हो सकता है कि चक्की में से आटा न निकले। अब कौवा सोचने लगा दाना कहाँ होगा। ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा। कौवा अब समझ गया था, उसने चक्की के पीछे जाकर देखा, वहाँ मुर्गी मुंह में दाना भरे बैठी थी। कि जो छुप के बैठी थी वो उसने देख लिया और मुंह में दाना भी भरा हुआ था। उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था, दाने जमा कर लिए थे मुंह में, इसीलिए उसका मुंह है वो फूल गया था। उसे देख कौवा हंसा, उसे देख बिल्ली भी बहुत हंसी। दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर से हंसी आ गई। वो हंसी और उसके मुंह से सारे दाने निकल पड़े। सभी हंसने लगे तो मुर्गी भी हंसने लगी और इस तरह उसके मुंह से दाने सारे बाहर निकल आए। इस तरह जो वो चतुराई करने गई पर वो हो पाया नहीं और डर के मारे उसने वो जो छिप गई थी तो वो काम भी उसका हुआ नहीं। इसीलिए डर से कोई काम करना नहीं चाहिए। जो भी आपने काम किया है वो सच्चाई से आपको बताना चाहिए, तो सच्चाई से कभी भागना चाहिए नहीं। ये कहानी से हमें सीख मिलती है कि कोई भी सच्चा काम किया है तो उससे डरना नहीं चाहिए। बच्चों चलो आगे इसके अभ्यास के बारे में देखते हैं। तो पेज नंबर 42 पे अभ्यास दिया है इसका। तो अभ्यास में भी आपको कहानी को ही महत्व दिया है इसमें
कि कहानी किस प्रकार से बनाई जाते हैं, कि ढांचे के आधार पर कहानी का कथन और लेखन कीजिए। कुछ मुद्दे दिए हैं, उस मुद्दे के आधार पर आपको कहानी का जो लिखनी है आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। थोड़ा आपको बता दूं कि किस तरह क्या करना है, कि पॉइंट है उसमें, एक बादशाह वजीर की निवृत्ति के बाद उस पद के लिए उम्मीदवार का बुलवाना, कठिन परीक्षा, 3 उम्मीदवारों का बादशाह तक पहुंचना, बादशाह का तीनों को एक ही सवाल, मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो क्या करोगे। बादशाह है वो तीनों से सवाल करता है, वो दिया है, मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा, दूसरा मैं पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा, तीसरा मैं एक हाथ से आपकी और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। बादशाह पहला स्वार्थी, दूसरा नादान एवं तीसरा बुद्धिमान है, अतः तीसरे को वजीर पद के लिए नियुक्त करना। अब यहाँ पॉइंट दिए गए, उसके हिसाब से आपको कहानी बतानी है। तो यहाँ हमें पता चल जाता है कि एक वजीर की नियुक्ति करनी है एक बादशाह को, तो बादशाह की चतुराई, ये अब यहाँ हम शीर्षक दे सकते हैं कि किस तरह वो चुनाव करता है वजीर के पद के लिए। तो सेम प्रश्न वो तीनों को पूछता है, तो उसके हिसाब से हमारे पास शब्द भंडोर होना चाहिए। वहाँ वाक्य किस तरह बढ़ाने हैं वो आपको देखकर ये यहाँ कहानी बनाई जा सकती है। आगे दूसरी कहानी है कि एक चरवाहा था, एक बार जंगल की ओर बकरियां चराने गया। चरवाहा पेड़ के नीचे बैठा था और एक बकरी अकेली थोड़े दूर निकल गई। वहाँ कहीं से एक भेड़िया आ पहुँचा, उसने बकरी से कहा, मैं तुझे खाऊंगा। अब बकरी की जान बचाकर कहानी पूर्ण कीजिए। यहाँ अधूरी कहानी दी है। पहले मैं आपको क्या दिया कि पूरी कहानी के पॉइंट दिए गए थे, तो वहाँ तो आपको पता चल जाता है कि एंड में क्या हुआ कि तीसरे व्यक्ति को वजीर के पद के लिए चुन लिया था, क्योंकि उसमें सब कुछ बताया है कि तीसरा है, उसने कहा कि एक हाथ से मैं आपकी दाढ़ी बुझाऊंगा और दूसरे हाथ से मैं मेरे अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। पर यहाँ अधूरी कहानी आप अपने हिसाब से, अपने विचार से कि किस तरह है वो बकरी वहाँ बच सकती है, कि भेड़िया जब आ गया तब क्या हुआ। तो ऐसा भी आप लिख सकते हैं कि बकरी ने कुछ सोचा और उसने एक शर्त रखी कि मेरी एक शर्त है, मुझे एक इच्छा है। तो भेड़िया जब कहता है कि क्या इच्छा है, वो मैं तेरी इच्छा पूरी करूँगा, कि वो कहते हैं कि मुझे ज़ोर ज़ोर से गाना गाना है। तो बकरी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और जो चरवाहा है वो पहचान लेता है और वहाँ आ जाता है और उस तरह बकरी की जान बच जाती है। दूसरा कोई भी तरकीब आपके पास हो तो भी यहाँ लिख सकते हैं, अपनी मनचाहा तरीके से यहाँ कहानी आप पूरी कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्न 3 है, उसमें दिया गया कि टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर और मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कहानी दिखाना या सुनना, यानी कि आप टीवी में या मोबाइल में कोई भी कहानी इस तरह आप देख सकते हो और उस कहानी का वर्णन आप अपने क्लास में अपने दोस्तों के साथ भी कर सकते हो। आगे है कि दूसरी कहानी दी गई है, उसका भी पॉइंट दिया गया है कि एक नाई, चमत्कारी मुर्गी मिलना, मुर्गी का रोज सोने का अंडा देना, नाई का अमीर हो जाना, शहर भर में चर्चा, इज्जत करना, सारा सोना एक साथ पाने की लालसा जागना, मुर्गी को मार डालना, अंडे मिलना बंद होना, लालच में सोने के सब अंडे खो देना और सीख। ये कहानी आपने अपने दादा दादी से या दोस्तों से सुनी होगी कि लालच का फल बुरा होता है। यहाँ जो नाई है वो लालची हो जाता है, हर दिन उसे एक सोने का अंडा मुर्गी दे रही थी और उसे लगा कि मैं सारे अंडे हैं वो एक साथ ले लूँ और उसी लालच में वो मुर्गी को मार देता है और मुर्गी अब अंडा देना बंद करती रहती है और जो आवक उसे हो रही थी, आमदनी हो रही थी, वो भी वो बंद हो जाती है और फिर कुछ नहीं कर पाता। इसीलिए लालच में आकर कोई भी काम करना चाहिए नहीं। फिर नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, तो बच्चों ये तो कहानी आप बचपन से जानते हो, ऐसी है कि नीचे दिए गए चित्र आधार पर कहानी का निर्माण कीजिए। तो चित्र दिया गया है, शेर है वो हिरण का शिकार कर रहा है, सारे जो जंगल के पशु प्राणी हैं वो ये देखते हैं कि शेर हर दिन एक एक पशु को खा जाता है, तो चतुराई से फिर काम लेते हैं और खरगोश है वो जाता है शेर के पास और अपनी बात कहता है कि हम आपको ये मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, और दिन एक
है वो पशु है वो आपके पास आ जाएगा, ऐसी कहानी है। उसके बाद जो खरगोश है वो एक बार उसकी बारी आती है और शेर को वो कहते कि देर हो गई आज मुझे आने में, और उसे कहते हैं कि शेर पूछता है कि क्यों देर हो गई। तब वो कहता है कि दूसरा शेर भी इस जंगल में, दूसरा राजा भी है, और शेर बिना सोचे समझे उसके साथ चला जाता है और किस तरह खरगोश चतुराई से अपनी जान बचाता है और अपने साथियों की भी जान बचाता है, वो कहानी यहाँ दी गई है। इस तरह सारी कहानियाँ दी गई है। एक और बात है कि प्यासा कौवा कहानी में कौवा, मटका, पानी, पत्थर, धूप जैसे पात्र और वस्तुएं सब कहानी की प्रतिक्रिया के रूप में अपनी प्यारी छोटी चाची को जो बताते हैं वो आप लिखिए। प्यासा कौवा कहानी में जो जो शब्द आ गए हैं जो कहानी में कि मटका, कंकर, ये सारे शब्द किस तरह आप अपने दूसरे मित्रों को बताएंगे। तो यहाँ एक पैराग्राफ दिया है, जैसे कि किस तरह कि धूप आज गजब हो गया, चाची एक उड़ते कौवे को हैरान करने की शरारत सूझी और मैं उस पर टूट पड़ी। पल में ही उसका गला सूखने लगा और जोरों की प्यास लगी। उसने एक पानी का मटका देखा पर पानी खूब गहराई में था, उसकी पहुंच के बाहर था। मन ही मन सोचती थी, बच्चू अब क्या करोगे, पर वह बड़ा अकलमंद निकला। उसने पत्थर से पानी निकाला। ये कहानी है वो अपने शब्दों में अपनी चाची को, अपने मित्र को या अपने घर के लोगों को इस तरह भी बता सकते हैं। तो यह भी यहाँ दिखाया गया है। फिर हमें शब्दों के भेद को जानकर उसका वाक्य में प्रयोग करना है कि दो शब्द एक ही प्रकार के हैं, आदि और आदि। आदि यानी प्रारंभ, आदि यानी एक्सेट्रा, दोनों बोलने में ठीक एक जैसे ही हैं पर उसके अर्थ अलग अलग। अपेक्षा, उपेक्षा। अपेक्षा किसी से इच्छा रखना, उपेक्षा अवगणना करना। फिर अशक्त और आसक्त। अशक्त यानी निर्बल और आसक्त यानी मोहित। गुरु और ग्रह। गुरु यानी घर, ग्रह यानी मंगल, बुध, वो सारे जो ग्रह है उसके। बाहर और बाहर। बाहर यानी फूलों के खिलने से जो मौसम छा जाती है उसको बाहर कहते हैं। बाहर यानी बाहर निकाल देना। शोक और शोक। शोक यानी किसी के मरने पर हमें दुख होता है वो शोक, यानी आपकी जो इच्छा होती है, जो आपके अभिप्राय होते हैं वो। तो यहाँ ये हमारा पाठ है वो पूरा होता है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम पाठ 8 है मुस्कान के मोती, ये भी समझ लेते हैं। बहुत छोटा सा है, आपको मज़ा आए ऐसा कि मुस्कान के मोती। तो आप हंस दो, आपको कुछ अच्छा लगे, क्योंकि कई बार पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं। तो यहाँ कुछ चुटकुले आपके लिए प्रस्तुत है कि आपको जो पढ़ाई के भार से कुछ हल्के हो जाओ, इसीलिए पाठ्यक्रम में ये पाठ भी रखा गया है। तो हास्य मनुष्य को जीवन में शक्ति प्रदान करता है। अगर हमें शक्ति और ज़्यादा चाहिए तो हमें हरदम हंसते रहना चाहिए। दुखी रहने से हम दुखी होते हैं, पर कुछ जीवन में कुछ पल ऐसे भी होने चाहिए कि आपको उसमें से हंसी मिले और आप खुश रहो। उसे दीर्घायु भी बनाता है कि दीर्घायु यानी लंबा आयुष्य। हंसते रहने से हमारा आयुष्य भी बढ़ता है और हमें एनर्जी भी देता है, शक्ति भी प्रदान करता है। क्रोध, चिंता और क्षोभ को भगा देता है कि हमारे मन में जो क्रोध होता है, क्षोभ होता है, यानी नीचेपन की भावना कि इससे मुझे मैं नीचा हूँ या इसके जैसा मैं नहीं हूँ, तो हास्य से ये सारे दुख दूर हो जाते हैं। और सुख और स्वास्थ्य की चाबी है हास्य। तो इसीलिए इन सारे गुणों के युक्त होने के कारण हमें हरदम हंसते रहना चाहिए, और हंसते रहने के लिए चुटकुले बहुत मज़ेदार होते हैं। तो ऐसे चुटकुले यहाँ दिए गए हैं कि आपको हंसी आएगी ही आएगी। आपके साथ मैं भी हंसूंगी और दूसरे भी हमारे साथ हंसेंगे। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक भी सामने रख सकते हो। हमारे चारों ओर भी हास्य की विपुल सामग्री उपलब्ध है कि हमारे आसपास के लोगों से, आसपास की वस्तु से हम चुटकुले बना सकते हैं। कई बार ऐसे प्रसंग भी होते हैं कि आप कहने कुछ जाते हो और हो जाता है
कुछ। तो ऐसे जगह पर भी चुटकुले अपने आप बन जाते हैं। इस बात के लिए हमें यह पहचानना सीखना है कि कहाँ मुस्कान के मोती बन सकते हैं। यहाँ कुछ मुस्कान के मोती के रूप में कुछ चुटकुले दिए हैं, तो देखते हैं। पहला चुटकुला, चिंटू कह रहा है, तुमने राजू को चाटा क्यों मारा? दो मित्र बात कर रहे हैं, तो इसमें चिंटू है वो पिंटू से कहता है कि तुमने राजू को चाटा क्यों मारा? पिंटू कहता है 15 दिन पहले उसने मुझे हिप्पोपोटेमस कहा था, कि 15 दिन पहले उसने मुझे हिप्पोपोटेमस कहा था। पिंटू, तो फिर 15 दिनों के बाद आज ही क्यों मारा? तो तभी मार देना चाहिए था ना, तो आज क्यों मार रहा? तो पिंटू बोलता है, मैंने कल ही सर्कस में देखा कि हिप्पोपोटेमस कैसा होता है। 15 दिन बाद उसे पता चला कि हिप्पोपोटेमस का अर्थ क्या है, इसीलिए 15 दिन बाद उसने मारा। देखो, ऐसे भी कई बार होता है कि हम ऐसे ही बातचीत कर रहे हैं और चुटकुला बन जाता है। आगे देखते हैं। पति, अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूँगा, मुझे सब याद रहेगा। पति पत्नी से बात कराए कि अब मैं कुछ भी चीज़ भूलूंगा नहीं, अब मुझे सब कुछ याद रहेगा। तो पत्नी बोलते हैं, वह कैसे? ऐसा क्या हो गया कि आपको सब कुछ याद रह जाएगा? पति कहता है, देख, मैं एक नई किताब खरीद लाया हूँ जिसका नाम है याद रखने के 1000 तरीके, कि एक बुक लाया हूँ उसमें 1000 तरीके हैं याद रखने के लिए। पत्नी, हाय राम, यह किताब तो आप 10वीं बार ले आए हो। आप ये किताब 10वीं बार लाए हो, फिर भी आपको याद नहीं रहा, यानी उसकी याददाश्त है वो है ही नहीं। आगे है भिखारी, 1 रुपया दे दो साहब, भरत कल आना। मांग रहा है भीख, तो वो कहता है कि कल आना। भिखारी, कल आने के चक्कर में तो इस मूल्य में मेरे लाखों रुपए फंसे हैं कि हर दिन हर कोई ऐसा ही कहता है कि कल आना कल आना, तो मुझे लाखों रुपए यहाँ फंसे हुए हैं। तो इसमें भी हंसने वाली बात है कि वो बोलता है कि मेरे बाकी है रुपए, कि कल आना, तो कल आता ही नहीं है। शिक्षक कह रहे हैं, रमेश 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे? कि 50 है उसमें से कितने कम करने से 5 बचेंगे? तो रमेश बोलता है पूरे जी 0 निकाल दीजिए तो 5 ही बचेगा। अक्सर ऐसे कई स्टूडेंट होते हैं, विद्यार्थी, जो अपना दिमाग चलाते हैं। असल में क्या होना चाहिए? कितने निकालने चाहिए? 45, बराबर। आगे है सुशील, मेरे पिताजी जब माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तिलियाँ गिनते हैं। कि माचिस जब खरीदते हैं तो वो सारी तिलियाँ हैं वो गिनते हैं कि कितने हैं, कि कहीं कम तो नहीं। गीता बोल रही है कि मेरे पिताजी माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तिलियाँ जला कर देखते हैं, तो बची ही नहीं कोई, कि कोई तीली खराब तो नहीं, तो ऐसे पूरी माचिस पूरी कर देते हैं। तो फिर तीसरा व्यक्ति है वो कहता है कि नहीं, यहाँ गीता ही बता देती है कि इस तरह मेरे जो पिताजी है वो सारी तिलियाँ जलाकर बर्बाद कर देते हैं। आगे नया चुटकुला है। सुरेश कहता है, वह टायर कैसे पंचर हो गया? महेश कहता है, एक कांच की बोतल पर चढ़ गया था। 2 मित्र है वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो सुरेश है वो कहता है कि तेरा टायर पंचर कैसे हो गया? तो महेश कहता है कि एक कांच की बोतल पर चढ़ गया था। सुरेश, क्या तुम्हें बोतल नहीं दिखाई दी? कि इतनी बड़ी बोतल है वो तुझे दिखाई नहीं दी? तो जो महेश जवाब देता है वो देखने लायक है। क्या बताऊं यार, वह तो उस आदमी की जेब में थी जो मेरी कार के नीचे आ गया था। इतना बड़ा आदमी ही नहीं दिखाई दिया, जो आदमी था उसके जेब में बोतल थी, उसके कारण पंचर हो गया। तो बोतल की क्या बात है, इतना बड़ा आदमी ही नहीं दिखाई दिया। फिर आपको पेज नंबर 46 में 2 चित्र दिए गए हैं, उसमें भी चुटकुला दिया है कि मंदिर दिखाया गया है। उसमें एक आदमी लेटकर साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहा है और बाजू में कुछ स्त्रियां बैठी हुई है। कि कहा गया है जो मंदिर है उसके बाहर एक तख्ती लगाई गई है कि आपके जूते बाहर निकाले। तो इस आदमी ने क्या तरकीब लगाई
साष्टांग दंडवत प्रणाम कर लिया ताकि पैर है वो बाहर रहते हैं, यानी जूते उतारने नहीं पड़े। तो ऐसे भी महारथी होते हैं। फिर दूसरा चित्र है रावण का, उसके 10 सिर दिखाए गए हैं। डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द है, पर पता नहीं चल रहा कि किस सिर में दर्द है, आप ही कुछ बता लीजिए। कि मुझे पता नहीं कि 10 सिर में से कौन से सिर में दर्द हो रहा है, पर दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर भी सोच में पड़ जाते हैं, अब इसकी दवा मैं कैसे करूं। आगे है तीसरा पिक्चर है, एक हाथी है, उस पर एक इंसान है, वो उल्टे सिर से खड़ा हुआ है। हाथी पर शीर्षासन करते हैं मनुष्य को अपने इस चित्र में देखा। अब हाथी की बारी, शीर्षासन यानी सिर के ऊपर खड़े रहना। तो यहाँ हमने देखा कि हाथी के ऊपर एक आदमी है, वो शीर्षासन करता है। अब वो कहते हैं कि अब हाथी की बारी है शीर्षासन करने की, तो क्या करना है, चित्र है वो उल्टा कर देना है। तो आदमी है वो नीचे आ जाएगा और हाथी है वो ऊपर आ जाएगा। हाथी मनुष्य के सिर पर शीर्षासन करना चाहता है। अब हाथी की इच्छा पूर्ण कीजिए और बनाए ऐसा ही एक चित्र। जरूरत लगे तो इस चित्र को उल्टा कर आप देख सकते हैं। तो अगर दूसरा चित्र बनाना है तो भी देख सकते हो, अगर उल्टा करके देखना है तो भी देख सकते हैं। तो यहाँ हमारे सारे चुटकुले पूरे हुए। आगे हम इसके अभ्यास के बारे में चर्चा करते हैं कि प्रश्न 1 दिया है, इकाई में दिए गए चुटकुलों को 2-2 टुकड़ी में अभिनय के साथ प्रस्तुत कीजिए। तो बच्चों आप घर पर भी ये कार्य कर सकते हो, आपस में ये खेल भी खेल सकते हो। आप सुने हुए मज़ेदार चुटकुले सुनाइए। तो जब आप पड़ोस में एक साथ बैठे हो तो चुटकुला का प्रोग्राम भी बना सकते हो और एक दूसरे से चुटकुला बनाकर देखना है। फिर उदाहरण के अनुसार एक शब्द रखकर चुटकुला बनाइए। एक ही शब्द रखना है और चुटकुला पूरा करना है। पहला है, माँ कहती है बेटे से कि बेटा घर में कुत्ता कैसे आया। तो बेटा क्या कहता है, क्या कहेगा, एक ही शब्द में रखना है, जो शब्द दिया नहीं है। चल कर। माँ क्या पूछ रही है कि कुत्ता घर में आ गया और तुझे पता भी नहीं आया, चला कैसे आ गया। तो बेटा बहुत आसानी से कह देता है कि चल कर। दुकानदार, आप कब से खड़े खड़े चीज़ों को देख रहे हैं, आपको क्या चाहिए। ग्राहक कहता है कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ देख रहा हूँ। तो इस तरह चुटकुला बना सकते हैं एक शब्द के द्वारा ही। न्यायाधीश, बैंक का दरवाज़ा तोड़ने का कारण बताओ। कि दरवाज़ा तोड़ने का क्या कारण था। तो चोर कहता है कि यहाँ 2-3 शब्द आप आ सकते हैं कि बस ऐसे ही, या तो चोरी करनी थी या तो ताला लगा हुआ था, कोई भी शब्द यहाँ रख सकते हैं। एक भुलक्कड़ आदमी अपने इलाज के लिए अस्पताल गया और अपनी भूल जाने की बीमारी के बारे में बताया। डॉक्टर उससे पूछते हैं, यह आदत आपको कब से है। भुलक्कड़ भूल गया, पता नहीं, ऐसा ही कह देता है। तो इस तरह कई सारे ऐसे शब्द होते हैं जहाँ एक शब्द रखते ही चुटकुला पूरा हो जाता है। फिर है, फंसोगे फिर भी हंसोगे। ऐसे वाक्य है जो हाँ कहोगे तो भी फंसोगे और ना कहोगे तो भी फंसोगे। क्या तुम्हारे घर वाले जानते हैं कि तुम मूर्ख हो, हाँ या ना में जवाब देना है। तो हाँ कहोगे तो भी गलत, ना कहोगे तो भी गलत। क्या तुम अकेले ही पागल हो, हाँ कहोगे तो क्या होगा कि आप मानते हो कि आप पागल हो। मेरे दिए हुए 500 रुपये खर्च कर दिए, हाँ या ना। इसीलिए कहा है कि हंसोगे या फंसोगे। तो इस तरह यहाँ दूसरे सारे चुटकुले भी दिए हैं जिनसे आपको चुटकुला बनाना है कि बस, उत्तर, कर, इन शब्दों का आपको चुटकुला बनाना है। तो इस तरह अलग अलग प्रकार से आप चुटकुला बना सकते हैं। और एक लास्ट में जो दिया है कि संवाद दिया है एक कहानी जैसा, कि निम्नलिखित कहानी पढ़कर उनमें से अलग अलग 7 शब्द चुनकर उसे शब्दकोश के क्रम में रखिए। तो ये जो पैराग्राफ दिया है बच्चों, आपको टेक्स्ट बुक में पाठ्य पुस्तक जो है उसमें पूरा एक पैराग्राफ दिया है, उनमें से 7 शब्द चुनकर आपको अपनी तरह से उसे शब्दकोश के अनुसार रखना है। तो इस तरह यहाँ ये पाठ हमारा पूरा होता है। आशा है समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।